अगर आप दुबई में मॉर्गेज अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सेंट्रल बैंक के ये रूल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। एक बहुत वाइडली नोन टर्म यूज़ होती है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसे हम बोलते हैं डीबीआर, डेट टू बर्डन रेशो। जब भी बैंक आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं या पर मंथ आउटगोइंग कितनी है और आपकी टोटल इनकम कितनी है, और उसका एक फॉर्मूला होता है जिससे वो डीबीआर कैलकुलेट करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट टाइम मॉर्गेज अप्लाई करते हैं तो आपको मॉर्गेज मिलता है 80 to 85% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। कुछ टाइम पहले तक बैंक्स आपको डीएलडी और एजेंसी फीस का भी 80% लोन दे देते थे, बट अब वो बैंक्स आपको नहीं देते हैं, तो अब आपको वो एडिशनल कॉस्ट खुद बेयर करनी पड़ती है। और अगर आप फर्स्ट लोन के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज लेते हैं तो उसमें आपको जो मॉर्गेज अमाउंट मिलता है वो 60 to 65% मिलता है। आइए समझते हैं डीबीआर को कैलकुलेट करने का बैंक्स का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपकी इनकम है महीने की 30,000 एंड आपके मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग आपके लोन्स, लाइबिलिटीज, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट, आप जो भी मंथली आउटगोइंग जाती है वो जाती है 10,000 मंथली। तो इस केस में 10,000 डिवाइड बाय 30,000 आपका डीबीआर हो गया 30%। अब बैंक जब आपको मॉर्गेज देंगे तो वो 50% डीबीआर से ऊपर आपको मॉर्गेज कभी नहीं देते हैं। तो अभी भी आपके पास जो स्कोप है वो है 20% का। इसका मतलब ये है कि 20% तक की ईएमआई आप मंथली अफोर्ड कर सकते हो अपनी इनकम में से। और अगर आपका डीबीआर 50% क्रॉस हो जाता है तो आपको कोई भी बैंक मॉर्गेज अप्रूव नहीं करता है। अगर आप भी कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मॉर्गेज के लिए या आप मॉर्गेज अप्लाई करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं।